भाई आपका इंटरनेट फिर कोई इशू कर रहा है? महीने हो गए हैं अब तो इंटरनेट स्लो डाउन के स्पेल ख़त्म स्पेल होते हैं बेसिकली। मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट के झटके कभी बंद होते हैं तो फिर वाईफाई पे शुरू हो जाते हैं, समझ में नहीं आ रहा। वैसे मेरा भी ठीक चल रहा है लेकिन बहुत से दोस्त हमारे अब आप शिकायत कर रहे हैं कि नहीं चल रहा ठीक। कोई वजाहत आ जाती है, कभी कभी नहीं आती, लेकिन एक्चुअल बात यह है कि कोई वजाहत नहीं आती। इब्हाम इससे और बढ़ जाता है। आईटी की वजारत कुछ और कहती है, पीटीए कुछ और कहते हैं। और आधे लोग तो इसमें से मसले मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आईटी इंडस्ट्री से वाबस्ता कंपनियां हों या फ्रीलांसर्स हों, गुज़श्ता कई महीनों से इंटरनेट स्लो डाउन या बंदिश ने सबको मुतासर किया हुआ है। आईटी इंडस्ट्री माहिरीन का कहना है कि अभी तो शुक्र है कि हुकूमत ने गैर रजिस्टर्ड VPN के इस्तेमाल पर पाबंदी नहीं लगाई, वरना पूरी इंडस्ट्री लिटरली इससे बैठ जाती। आम सार्फिन को छोड़ें, अगर इंटरनेट स्लो डाउन के स्पेल ख़त्म ना हुए तो फ्लरिश होती हुई इस इंडस्ट्री पर इंतहाई बुरे असरात मुरतब होंगे। इसी पे बात करते हैं। पाकिस्तान में इंटरनेट मुहैया करने वाली कंपनीज की तंजीम विस्पैप के चेयरमैन शहजाद अरशद साहब हमारे साथ हैं। शुक्रिया शहजाद साहब, आप पहले भी हमें वक्त देते हैं। हमें बताइएगा, एक आध हफ्ते पहले हमने सुना था कि इंटरनेट का जो तारीखी स्लो डाउन है वो सब ख़त्म हो गया है, अब सब ठीक चल रहा है, लेकिन 2-3 दिन से फिर ज़रा मसाइल सामने आ रहे हैं। वाईफाई नहीं चल रहा है। आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये सब कुछ? जी, पिछले 2-4 दिन से इवन कल रात से भी थोड़े से मसाइल जो हैं वो इंटरनेट के हवाले से काफ़ी लोगों को फेस करना पड़ रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की तरफ से कल स्पेशली एक जो है अपने पेज के ऊपर नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया कि जो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और मेटा की जो भी सर्विसेज हैं वो इंटरनेशनली ग्लोबली डाउन है और उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। तो इसमें अब यही चीज़ है कि जो प्रॉब्लम्स हमारे अवाम को आ रही हैं ऑलरेडी, वो उनसे इतना जो है वो यूज़ टू हो गए हैं कि अब वो ज़्यादा जो है वो उनको फील नहीं होता कि ये शायद पाकिस्तान लेवल पे चीज़ें हैं या इंटरनेशनल लेवल पे हैं। तो अभी इसमें वही चीज़ है कि अभी शायद थोड़ा सा और पब्लिक को उसको फेस करना पड़ेगा। ये जो इश्यूज आ रहे हैं दिन ब दिन जो है, कभी ठीक हो जाता है, कभी स्लो हो जाता है, कभी कुछ ऐप्स बंद हो जाती हैं, कभी कुछ ऐप्स चलना शुरू हो जाती हैं। तो अभी इसमें वही सारे मामलात पहले की तरह ही चल रहे हैं और अभी सिर्फ उम्मीद ही की जा सकती है कि शायद कुछ माह में या कुछ वीक्स में जो है ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं। उम्मीद तो हम सही, लेकिन वही घिसा पिटा सवाल है कि आप लोगों को कुछ बताया गया कि मसला क्या है और कर क्या रहे हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और फिर हल कैसे होगा? बेसिकली ये पिछले कुछ वीक्स बल्कि ये कुछ मंथ से जो चीज़ें चल रही हैं वो तो आपके सामने है सारी। वो कभी हर दफ़ा एक मुतज़ाद किस्म का बयान जो है वो आ जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, जो पिछले बयान के साथ जो है वो कनेक्टेड नहीं होता। लेकिन ये है कि फिर अभी क्योंकि रिसेंटली ये कल रात को जो इश्यूज आए हैं मेटा सर्विसेज के हवाले से, वो तो खैर मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने स्पेशली अपने पेज के ऊपर जो है उसका एक नोटिस भी लगाया कि जी वो हमारी तरफ से इस तरह का कोई मसला नहीं है, वो इंटरनेशनल है। बाकी जो रूटीन की चीज़ें चल रही हैं वो भी वैसी ही हैं, वो कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई ख़ास उसके बारे में कोई अपडेट्स जो है ना वो नहीं दी गई हैं, जो रूटीन में जो चीज़ें चल रही हैं। उसके अलावा जो ये कल वाला मामला था ये तो बाकायदा उन्होंने नोटिफिकेशन दे दिया था ऑलरेडी कि जी हमारे एंड से नहीं है, इंटरनेट से। अच्छा, ये बताइएगा कि कुछ माहिरीन ये कहते हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेट की अच्छी स्पीड है 5G आने से ही मिलेगी, वरना ये नेटवर्क तो इतना बोझ नहीं उठा सकता। व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस? अच्छा, ये जो 5G या एक दफ़ा पहले भी शायद आपसे ही मेरी डिस्कशन हो रही थी, 5G हो, 4G हो या 3G 2G हो, फाइबर ऑप्टिक हो, देखें जो इंटरनेशनल गेटवेज के ऊपर जब आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो कोई भी नेटवर्क होगा तो उसके ऊपर सर्विसेज जो है वो इसी तरह की चलेंगी। आप अभी भी जब आपका लोकल ऑफिस का नेट जो है वो नहीं चल रहा होता तो आप अपना 3G चलाते हैं तो वो भी नहीं चल रहा होता। इट मीन्स टू से कि बैकएंड से जो है वो इस तरह का इशू है कि जहाँ से मेन ट्रैफिक जनरेट हो रही है, जो सोर्स है उस सोर्स के ऊपर ही जो है ना वो ब्लॉकेज चल रही हो, तो वो 5G के आने से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसमें सिर्फ ये किया जा सकता है अगर ये इस तरह की कुछ चीज़ें जो है वो मार्केट में आ रही हैं और कुछ न्यूज़ जो है वो इस तरह की चल रही हैं, तो इट मीन्स कि 5G को प्रमोट करने के लिए शायद उसमें कोई इस तरह की रिलैक्सेशन दे दी जाए। लेकिन फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो सबसे ज़्यादा इस वक्त रिलायबल मीडियम है, तो अगर उसके ऊपर भी चीज़ें नहीं चल रही तो वो 5G और 4G 3G किसी के ऊपर उसका वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। थैंक यू, शुक्रिया आपका शहजाद साहब।